ये दुबई के अंदर थोड़ा बदनाम ज़माना पार का है और अपनी कंपनी में मेहनत करके ज़ीरो लेवल से एक अच्छे मैनेजरियल लेवल तक भी जा सकते हैं। थोड़ा टाइम। हेलो जी, मैं हूं ज़कवी मोहसिन और आप देख रहे हैं मेरी जॉब हंटिंग सीरीज़ का पार्ट नंबर 5। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मली जब हमने सारी तैयारी कर ली है, जिसके अंदर हमारा वीज़ा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, हमारी रेज्यूमे तैयार हो गई है, हमने डॉक्यूमेंटेशन अपने प्रिपेयर कर लिए हैं और यहाँ तक कि हमारी सारी अगर तैयारी मुकम्मल हो चुकी है तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ये है कि हम किसी और कंट्री में भी तो जा सकते हैं ना। हम दुबई में ही क्यों आए, क्योंकि ये जितनी भी तैयारी की है ये हमारी बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी हर मुल्क के अंदर चल जाएगी। लेकिन अब दुबई में ही क्यों आना है, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि दुबई दूसरी कंट्री से ज़्यादा बेहतर क्यों है। अच्छा, दुबई में जॉब के हवाले से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी नज़र में अब तक बात है वो ये कि यहाँ की जो इनकम है वो टैक्स फ्री है। सबसे पहला जो और सबसे मेन पॉइंट ये है, नॉर्मली यूरोपियन कंट्रीज़ में आप जहाँ भी जाएंगे आपको जो इनकम देंगे उसमें से अच्छी खासी डिडक्शन वो कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कनाडा में 20-30% तक डिडक्शन करते हैं, अमेरिका में शायद इतनी ही या इससे थोड़ी सी ज़्यादा डिडक्शन करते हैं। वो इन पैसों को आपसे लेने के बाद, टैक्स कलेक्शन के बाद, वो आपको सहूलतें तो प्रोवाइड करते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल आपको कुछ मेडिकल की प्रॉब्लम नहीं आ रही तो आप टैक्स उसका पे करते रहेंगे। तो आपके हाथ में आपकी सैलरी का ऑलमोस्ट 70% आता है या 75% आता है, बाकी आपके टैक्स कट जाते हैं। आपके हाथ में जो सैलरी आती है ना वो अच्छी खासी कम आती है, भले उससे ज़्यादा हुकूमत हमें फ़ायदा दे दे। आज कल परसों जब भी एजुकेशन में, बच्चों की हेल्थ में, जैसे भी, लेकिन हमें ये चीज़ बुरी ज़रूर फील होती है कि हमारे हाथ में पैसे क्यों नहीं आए जितने मैंने अर्न किए थे। तो दुबई का ये फ़ायदा है कि दुबई में अगर आपकी सैलरी 800 दिरहम है, आपकी 1200 दिरहम है, आपकी 6000 दिरहम है या 12000 दिरहम है, आपकी सैलरी एक दुबई दिरहम भी कटने के बावजूद आपके अकाउंट में आ जाएगी। अब जब आपके अकाउंट में आ जाएगी तो आप खुद मुख्तार होंगे उसे जहां मर्जी इस्तेमाल करें। इसीलिए दुबई में मेडिकल भी काफ़ी ज़्यादा महंगा है। अभी रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम्स हुई, दोस्त की तबीयत ख़राब हुई, वॉमिट वगैरह हुई, जब वो मेडिसिन लेने गया तो ऑलमोस्ट उसके तकरीबन 300 दिरहम लगे, जिसके अंदर उन्होंने कुछ सिरप दिए। एक एक सिरप 35-35 और 48-48 दिरहम का था। अब आप हिसाब लगाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 30 या 40 दिरहम का अगर ये सिरप हो तो पाकिस्तानी रुपीज़ में वो बनेगा 2800 रुपये का तकरीबन, या 3000 रुपये का, और इंडियन रुपीज़ में वो बनेगा तकरीबन 200 रुपये का। अब 200 रुपये का अगर ये तकरीबन, मैं एक अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, अगर इतने का एक सिरप हो तो एक इंसान कितने पैसे कमा लेगा और वो कैसे इसको मैनेज कर सकता है। अभी 40 दिरहम सिरप पे लग गए, कंसल्टेशन फ़ीस है, ट्रैवलिंग बहुत महंगी है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन जब आप किसी कंपनी के अंडर आते हैं तो वो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है प्रॉपर मेडिकल और मेडिकेशन भी प्रोवाइड करती है, तो आपको ये वाली सारी सहूलियात वो नॉर्मली प्रोवाइड कर देती है। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे कैरियर ग्रोथ बहुत अच्छी है। कोई भी इंसान जब यहाँ पे आता है, उसकी जॉब अगर लग जाती है तो उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं कि वो जब वो यहाँ पे जॉब कर रहा है तो वो किसी भी अच्छी कंपनी में जाए और अपनी कंपनी में मेहनत करके ज़ीरो लेवल से एक अच्छे मैनेजरियल लेवल तक भी जा सकता है। थोड़ा टाइम टेकिंग है ये प्रोसेस, लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है डेफिनेटली। लेकिन जहाँ पे बहुत सारे फ़ायदे हैं वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स ही आ सकती हैं, लेकिन अभी हमारा टॉपिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने का नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करने का है। तो मेरे ख़्याल में ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है या ऑप्शन है कि आपकी जहाँ पे कैरियर ग्रोथ हो रही हो तो कंपैरेटिवली दूसरी कंट्रीज़ से दुबई को प्रिविलेज भी देंगे और इम्पोर्टेंस भी देंगे। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनियन बस स्टेशन पे, जहाँ पे आपको डबल डेकर अजमान में जाती हुई बसें मिलेंगी, वो अलरास में जा रही है। यहाँ पे भी कुछ बसें खड़ी हुई हैं और ये सारी बसेस आपको कनेक्ट करेंगी पूरे दुबई के चारों तरफ के एरियाज़ में। वो भले जबल अली की तरफ जाना हो आपने, भले आपने जाना हो एक्सपो 2020 की तरफ, या फिर आपने जाना हो अबू धाबी, दुबई या शारजा, यानी कि सारे कॉर्नर्स जो हैं दुबई के, वहाँ तक जाने के लिए बसेस यहाँ से इजीली जाती हैं। अगर डायरेक्ट नहीं जाती तो इनडायरेक्ट जाती हैं और पूरा प्रोसेस उन्होंने यहाँ पे हर जगह पे लिखा हुआ है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अच्छा, दुबई को सिलेक्ट करने के हवाले से एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मेरे जहन में एक पॉइंट है वो ये है कि आप इजीली अपने मुल्क से, यानी पाकिस्तान या इंडिया से,
4 से 6 घंटों के अंदर इजीली अपने मुल्क पहुंच जाते हैं। अब मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने शहर में तकरीबन 3.5 घंटों में दुबई से, शारजा से या अबू धाबी से इजीली पहुंच जाता हूं। अबू धाबी से तो नॉर्मली 2.5 या 3 घंटे में भी पहुंच जाता हूं। तो अगर मैं पाकिस्तान से कराची या लाहौर में जॉब कर रहा हूं और मुझे इमरजेंसी में अपने घर जाना पड़े तो मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है कि या तो मुझे बस नहीं मिलेगी या फिर बस होगी तो वो टाइम 3 घंटे के बाद का होगा, या इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन दुबई के अंदर ऐसे एयरपोर्ट्स भी हैं जहाँ पे हर 1 मिनट बाद दुनिया के किसी भी कोने के अंदर फ़्लाइट्स उड़ती हैं, और वो बिल्कुल यहाँ पे पास ही है। मैं अभी वीडियोस बना रहा था और काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि हर थोड़ी देर बाद 1 मिनट के बाद जहाज़ उड़ता था और उसकी अच्छी खासी आवाज़ जाती थी। तो ये एक और बहुत अहम पॉइंट है कि आप अपने मुल्क में मौजूद हैं और अपने मुल्क से दुबई के अंदर कंट्री भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन आपको टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं लगा। हम बाकी कंट्रीज़ की निस्बत यहाँ पे इजीली पहुँच जाते हैं। कनाडा में या अमेरिका में या यूके में जितने हमारे रिलेटिव्स हैं या जानने वाले हैं, अगर उन्हें यहाँ पे आना हो तो उनको एक अजाब लगता है। ये सच्ची मैं बोल रहा हूँ। एमरजेंसीज़ के हवाले से वो बहुत सारी दफ़ा पहुँच ही नहीं पाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जितना लंबा सफ़र होगा एक्सपेंसेस और टिकट की कॉस्ट भी उतनी ही ज़्यादा होगी ना। तो दुबई के अंदर टिकट की कॉस्ट ऐसे है कि अगर तो कोई लेबर तबका है तो वो एक सैलरी के अंदर इजीली घर का चक्कर लगा सकता है। डेफिनेटली वो हर महीने नहीं जाएगा, 2 साल या 2 साल के अंदर एक दफ़ा जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर किसी की सैलरी 5-6 हज़ार दिरहम है तो वो इजीली अपनी सैलरी का 20% लगा के या 25% लगा के इजीली वो अपने मुल्क का चक्कर लगा लेगा। तो कंपैरेटिवली वो उतना भी ज़्यादा महंगा नहीं है जितना ज़्यादा हम उसको समझ सकते। अभी यहाँ पे एक ब्रिज है, मुझे दूसरी तरफ जाना है और मैं अगर आपको दिखाऊं तो मेरा कैमरा शायद आपको दिखाए तो वो सामने बुर्ज खलीफा, वो बुर्ज खलीफा है और वो दुबई फ्रेम है। ये बुर्ज खलीफा अपने रेडियस से तकरीबन 50 किलोमीटर तक हर जगह पे देखा जा सकता है। इवन कि आप देख रहे होंगे कितने ज़्यादा क्लाउड्स हैं, बादल हैं, लेकिन फिर भी आपको ये बड़ी आन बान शान के साथ ये नज़र आ रहा है। बुर्जुल अरब के बाद दुबई के अंदर जो सबसे ज़्यादा मशहूर होने वाली बिल्डिंग है वो बुर्ज खलीफा है। आज संडे है, ये पार्क काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। संडे के हवाले से लोग बड़ी दूर दूर से आके इस पार्क में बैठते हैं, कुछ खाना लेके भी आते हैं और बेसिकली ये पब्लिक पार्क है। और ये दुबई के अंदर थोड़ा बदनामे ज़माना पार्क भी है। बदनामे ज़माना इस सेंस में नहीं कि कुछ नेगेटिव अप्रोच से मैं ये बात कर रहा हूँ। नॉर्मली लोग बस आते हैं यहाँ पे, कपल्स वगैरह आते हैं और यहाँ पे आके बैठते हैं। क्रिसमस शुरू हो चुकी है और यहाँ पे भी लोग क्रिसमस एंजॉय कर रहे हैं। ये ऐसा पार्क है कि जहाँ पे मुख्तलिफ जो नेशनलिटीज़ के लोग हैं वो आके यहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करते हैं और मज़े का एंजॉय करते हैं। अब यहाँ पे तकरीबन 2-3 जगह पे वो क्रिसमस के हवाले से यहाँ पे मौजूद हैं और भरपूर तैयारी के साथ क्रिसमस एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि यहाँ का जो लग्जरी लाइफस्टाइल है वो कंपैरेटिवली दूसरी कंट्रीज़ के, फॉर एग्जांपल कतर, ओमान या फिर गल्फ़ की और जो कंट्रीज़ हैं, इंस्टेड ऑफ यूरोप के, यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रूम्ड है। वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेसिक सा लाइफस्टाइल हो और अभी ग्रो कर रहा हो। यानी कि इस कंट्री के हवाले से आपको हर वो चीज़ एक्सेप्शनल मिलेगी और यहाँ पे टेक्नोलॉजी हर तरह से अप टू डेट है। अगर आप डिजिटल क्रिएटर हैं या फिर डिजिटल मीडिया से वाबस्ता हैं तो आपको ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी कि यहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा स्पीड वाला इंटरनेट है। पूरी दुनिया में अभी तक अमेरिका में भी इतनी स्पीड से इंटरनेट नहीं चलता जितना ज़्यादा दुबई से हम डाउनलोडिंग या अपलोडिंग की स्पीड देख सकते हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो दुनिया के सबसे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और आर्किटेक्चरल लेवल पे बिल्डिंग्स हैं। जो भी चीज़ें आपको नॉर्मली मुतासिर कर सकती हैं या फिर सीखने को कुछ प्रोवाइड कर सकती हैं वो दुबई के अंदर ही मौजूद है। डेफिनेटली जब आप यहाँ पे जॉब करने आएंगे, काम करने आएंगे तो इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं आप हिस्सा भी होंगे। हो सकता है कि आपकी कंपनी को उसी तरह के प्रोजेक्ट्स मिल जाएं जो प्रोजेक्ट्स इस तरह की चीज़ें सिखाने में आपको मदद दें। तो जिसने दुबई में जॉब कर ली वो दुनिया में कहीं पर भी जॉब कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है और मेरा ख्याल है कि इन 3-4 फैक्ट्स में से ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी
और इस सीरीज़ की 5वीं वीडियो के अख्ताम करते हुए मैं फिर आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जब भी आपको जाना होगा तो जब आप सर्च करेंगे कुछ भी इन वीडियो से रिलेटेड, तो सबसे पहले यही वीडियोज़ और पूरी प्लेलिस्ट जो कि 10 से 15 वीडियोज़ की होगी वो आपके सामने आएगी। और वो आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक यूनिवर्सल चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो कि आपके हमेशा काम आएंगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।